नमस्ते एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने अरीय एवं अनुप्रस्थ वेग क्या होते हैं, अरीय अनुप्रस्थ त्वरण क्या होते हैं, उनके बारे में डिस्कस किया था। उसमें से हमने अरीय वेग और अनुप्रस्थ वेग के बारे में डिस्कस कर लिया था, उसका थ्योरी लिख लिया था। उसके बाद हमने अरीय एवं अनुप्रस्थ त्वरण पढ़ा था, जिसमें से हमने अरीय त्वरण डिस्कस किया था। और अरीय त्वरण हमारा क्या आया था? हमारा अरीय त्वरण आया था d² r डिवाइड बाई dt² माइनस r d थीटा बाई dt का स्क्वायर। ये क्या आया था? हमारा अरीय त्वरण। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए ये क्या होता है? अरीय त्वरण बोलते हैं इसे। अतः हमारा अरीय त्वरण ये r का t के सापेक्ष दोबारा अवकलन को हम r डबल डॉट से लिख सकते हैं और d थीटा बाई dt को थीटा डॉट से लिख सकते हैं। ये हमारा अरीय त्वरण हुआ। इसका फॉर्मूला आप याद रखना, एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। और ये अरीय त्वरण क्या है? जो क्या है होता है r व थीटा के बढ़ने की दिशा में धनात्मक है। पुनः p पर अनुप्रस्थ त्वरण देखेंगे। पुनः p पर अनुप्रस्थ त्वरण। लिमिट डेल्टा t टेंस टू क्या होगा? 0। और वही अंतराल डेल्टा t में OP के लंबवत वेग में परिवर्तन डिवाइड बाई डेल्टा t, ये होता है। अब देखो, ये जो हमने डायग्राम बनाया था उसी से हम निकालेंगे तो क्या आया? वेग में परिवर्तन ये आएगा u डेल u साइन डेल्टा थीटा प्लस v डेल v साइन 90 प्लस डेल्टा थीटा माइनस v। और ये डेल्टा t, चूंकि डेल्टा थीटा क्या है? टेंस टू 0, अतः साइन डेल्टा थीटा को हम डेल्टा थीटा लिख सकते हैं और साइन 90 प्लस डेल्टा थीटा को हम टेंस टू 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये u प्लस डेल u, ये डेल्टा थीटा प्लस v डेल v और ये 1, ये माइनस v डिवाइड बाई डेल्टा t। ये दोनों की लिमिट क्या? इसकी लिमिट क्या है? डेल्टा t टेंस टू 0। लिमिट यहाँ भी डेल्टा t टेंस टू 0 है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 u डेल थीटा बाई डेल t प्लस लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0, ये डेल्टा u डेल्टा थीटा प्लस v में से v कट हो गया और ये क्या आया? लिमिट डेल्टा थीटा डेल v बाई डेल t। अब देखो ये क्या हुआ? u डी थीटा बाई डी टी। देखो ये तो हो गया डी यू बाई डी टी और डी टेंस टू 0 जाने के कारण क्या हो गया? ये 0 हो गया पूरा का पूरा। ये हो गया डी वी बाई डी टी। अब देखो u क्या है? डी आर बाई डी टी है या नहीं? लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था वहां से। और ये क्या हुआ? डी थीटा बाई डी टी प्लस v क्या था? r डी थीटा बाई डी टी था या नहीं था? तो अब क्या आया यहाँ से?
ये डी आर बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी, और जब इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ से भी डी आर बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी प्लस आर डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर, ये आया नहीं आया। और यहाँ से क्या हुआ, ये तो इसे आगे ये हो गया 2 डी आर बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी प्लस आर डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर, अर्थात 2 आर डॉट थीटा डॉट प्लस आर थीटा डबल डॉट, ये हुआ या नहीं हुआ। और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, ऐसे लिख सकते हैं क्या इसे। तो अतः अनुप्रस्थ त्वरण क्या आया, आर थीटा डबल डॉट प्लस 2 आर डॉट थीटा डॉट और इक्वल टू क्या है 1 अपॉन आर टी बाई डी टी आर स्क्वायर थीटा डॉट, ये आया अनुप्रस्थ त्वरण। अब इसके बाद कुछ पर्टिकुलर केस लेते हैं, जब ये कण किस पे वृत्तीय पथ पर चले, यानी कोई सर्कल बना हुआ हो उस पथ पर चले, तो अनुप्रस्थ वेग, अनुप्रस्थ त्वरण, ये सब क्या होंगे, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। यदि वृत्त की त्रिज्या a हो तो वृत्त का केंद्र, वृत्त के केंद्र को ध्रुव मानने पर वृत्त का समीकरण R इक्वल टू ए होगा या नहीं होगा। अतः वृत्तीय पथ में, अब वृत्तीय पथ में हम क्या देखेंगे, अरीय वेग क्या है, अनुप्रस्थ वेग क्या है, अरीय त्वरण क्या होगा और अनुप्रस्थ त्वरण क्या होगा। यानी अरीय वेग, अरीय वेग क्या होता है, अरीय वेग को हम रेडियल वेलोसिटी नहीं बोलते हैं क्या, रेडियल वेलोसिटी, और इसे r डॉट से प्रदर्शित करते हैं। r बराबर क्या दे रखा है, a। अब r का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तब r डॉट आता है, यानी a क्या है यहाँ पे फिक्स राशि है। अब एक का किसी भी t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या होगा 0, यानी अरीय वेग कितना हो गया 0। सेकंड ये पास दे दो अरीय। दूसरा अनुप्रस्थ वेग, इसे बोलते हैं ट्रांसवर्स वेलोसिटी, और इसे प्रदर्शित करते हैं हम r, ये आया था ना r थीटा डॉट। अब देखो r बराबर क्या है a और थीटा डॉट, ये क्या होगा अनुप्रस्थ वेग होगा। इसके बाद थर्ड में अरीय त्वरण, यानी रेडियल एक्सेलरेशन, और अरीय त्वरण का फॉर्मूला क्या आया था, r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट का स्क्वायर, ये आया था नहीं आया था। अब देखो हमें r डॉट का पता है वो 0 होता है, तो फिर उसका फिर एक बार अवकलन करेंगे तो भी 0 होगा या नहीं होगा। और r बराबर क्या है a और ये थीटा डॉट का स्क्वायर, अर्थात अरीय त्वरण क्या आया a थीटा डॉट का स्क्वायर, वो भी माइनस के साथ।
उसके बाद फोर्थ अनुप्रस्थ त्वरण। अनुप्रस्थ त्वरण क्या होता है? अनुप्रस्थ त्वरण होता है 2r डॉट थीटा प्लस r डबल थीटा थीटा डबल डॉट। तो अब देखो r ये तो जीरो है, तो पहला वाला टर्म तो जीरो हो गया, दूसरा r की जगह a और थीटा डबल डॉट, ये होगा या नहीं होगा? अर्थात अनुप्रस्थ त्वरण आया a थीटा डबल डॉट। ठीक है, इसके बाद हम एक एक्सरसाइज लेते हैं। क्वेश्चन लिखो आप। तो हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? किसी कण के अरीय एवं अनुप्रस्थ वेग क्रमशः ये है। हमें कोई भी कण है उसका क्या दे रखा है? अरीय वेग और अनुप्रस्थ वेग दे रखा है। सिद्ध कीजिए कि इसके पथ का समीकरण, जो कण है उसके पथ का समीकरण क्या है? ये है, और इसके अरीय एवं अनुप्रस्थ त्वरण ये दे रखे हैं। हमें अरीय वेग अनुप्रस्थ वेग दे रखे हैं, हमें सिद्ध करना है कि इस कण का पथ ये है और अरीय त्वरण ये है, अनुप्रस्थ त्वरण ये है। तो सबसे पहले देखते हैं सॉल्यूशन में हमें जो दिया गया है यहाँ अरीय वेग, क्या अरीय वेग, अरीय वेग बराबर अरीय वेग बराबर हमारे पास होता है dr/dt, यही होता है ना, और ये दे रखा है हमें लैम्डा r स्क्वायर। तो समीकरण 1 इससे दे दो। उसके बाद अनुप्रस्थ त्वरण, अनुप्रस्थ वेग दे रखा है हमें, अनुप्रस्थ वेग, अनुप्रस्थ वेग क्या होता है? r d θ/dt इक्वल टू लेमडा थीटा स्क्वायर, ये दे रखा है, सॉरी म्यू थीटा स्क्वायर। इससे समीकरण 2 दे दो। और अब हमें क्या ज्ञात करना है? सबसे पहले इस कण का पथ का समीकरण निकालना है। तो समीकरण 1 व 2 से क्या करेंगे? हम r व थीटा के मध्य संबंध स्थापित करेंगे, यानी कण का पथ ज्ञात करने के लिए r और थीटा में एक संबंध स्थापित करेंगे। अर्थात समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर क्या आया? देखिए भाग देने पर ये आया नहीं आया, 1/r dr/d θ इक्वल टू लेमडा r स्क्वायर डिवाइड बाई म्यू थीटा स्क्वायर। अब देखो इसे हल करने के लिए हम चर को फर्तक कर सकते हैं, तो करो देखें। ये हो गया dr/ लेमडा r की घात 3 इक्वल टू ये d थीटा म्यू और ये थीटा स्क्वायर। ठीक है, अब इसका क्या करते हैं? समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, समाकलन करने पर क्या आया? यहां पे देखिए, देखो 1/2 वो भी माइनस में, लेमडा r स्क्वायर इक्वल टू ये माइनस 1/म्यू थीटा, आया नहीं आया, प्लस c, जहां c1 क्या है? कांस्टेंट, यानी इसे क्या बोलते हैं? अचरांक। ठीक है, और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? इसमें लेमडा म्यू से गुणा करने पर माइनस लेमडा म्यू से गुणा करो इसमें। अब जब लेमडा म्यू से गुणा करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? म्यू अपॉन 2r स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे म्यू से म्यू कट हो गया, लेमडा डिवाइड बाई थीटा प्लस माइनस लेमडा म्यू
C1 और नया कांस्टेंट ले लेते हैं लेमडा म्यू C1 बराबर C माना, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तीन कांस्टेंट जब एक साथ मल्टीप्लाई होंगे तो कांस्टेंट ही आएगा। तो ये C हो गया और C को इस तरफ ले जाएंगे तो प्लस में आ जाएगा, अर्थात ये ऐसा आया नहीं आया, लेमडा थीटा बराबर म्यू अपॉन 2r स्क्वायर प्लस C, जो कि कण का अभिष्ट, कण के पथ का अभिष्ट समीकरण है, कण के पथ का अभिष्ट समीकरण है। अब इसके बाद हमें त्वरण निकालना है। एक आंसर तो ये हो गया। त्वरण निकालने से पहले हमें दिया गया है dr/dt, क्या दिया हुआ है? लेमडा आर स्क्वायर नहीं दिया हुआ है क्या? यही दिया हुआ है ना। इसका एक बार और समाकलन करने पर क्या आएगा? डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू 2 लेमडा आर डी आर बाई डी टी। ये आया नहीं आया? और डी आर बाई डी टी का जब मान रखेंगे तो ये 2 लेमडा आर स्क्वायर अर्थात डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू 2 लेमडा स्क्वायर और आर की घात 3। इसे समीकरण नंबर 3 दे दो आप। अब अरीय त्वरण होता क्या है? सबसे पहली बात, अभी थोड़ी देर पहले हमने ये फॉर्मूले निकाले थे अरीय त्वरण का। अरीय त्वरण ये होता है, ये नहीं होता, डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा बाई डी टी का स्क्वायर, ये होता है ना। अब देखो डी आर बाई डी टी का मान तो डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर का मान तो ये रहा 2 लेमडा स्क्वायर आर की घात 3 माइनस आर, और डी थीटा बाई डी टी का मान हमें पता है क्या है? डी आर बाई अनुप्रस्थ वेग क्या था हमारे पास? यही था ना, आर डी थीटा बाई डी टी बराबर म्यू थीटा स्क्वायर। तो यहाँ से डी थीटा बाई डी टी लिख सकते हैं क्या? तो इसका मान क्या होगा यहाँ से? ये नहीं होगा क्या? म्यू थीटा स्क्वायर डिवाइड बाई आर का स्क्वायर होगा या नहीं? यस और नो? यही होगा ना। अब देखो यहाँ पे ये 2 लेमडा स्क्वायर, ये आर की घात 3, ये आर स्क्वायर हो गया तो एक घात कट हो गया, ये म्यू स्क्वायर थीटा की घात 4 डिवाइड बाई आर। ये क्या है हमारा? अरीय त्वरण। इसके बाद निकालेंगे हम अनुप्रस्थ त्वरण। तो अनुप्रस्थ त्वरण होता क्या है? अनुप्रस्थ त्वरण हमारा ये नहीं होता क्या? 1/r डी बाई डी टी आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी, ये होता है या नहीं होता? और अनुप्रस्थ वेग से आर डी थीटा बाई डी टी बराबर, अभी थोड़ी देर पहले इसका मान क्या लिखा था? म्यू थीटा स्क्वायर दे रखा है ना हमें क्वेश्चन में, यहाँ लिख सकते हैं ये मान 1/r डी बाई डी टी, ये आर म्यू थीटा स्क्वायर। यस और नो? लिख सकते हैं ना। अब देखो ये 1/r तो बाहर, इसका पूरे का क्या करेंगे? अवकलन करेंगे। म्यू कांस्टेंट, ये आर और थीटा स्क्वायर का अवकलन करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में देखो ये 1/r, म्यू को मैं बाहर लिख लूँ ऐसे, ये एक बार आर का और एक बार थीटा का। आर का क्या तो डी आर बाई डी थीटा प्लस ये आर थीटा स्क्वायर का क्या तो 2 थीटा डी थीटा बाई डी टी। ये हुआ या नहीं हुआ? अब डी आर बाई डी थीटा का, डी आर बाई डी टी का मान तो है हमारे पास। क्या है डी आर बाई डी टी का मान?
लेमडा आर स्क्वायर है ना समीकरण 1 से, प्लस ये आर, ये 2 थीटा, आर डी थीटा का मान क्या है, म्यू थीटा स्क्वायर है या नहीं, है ना। अब देखो ये म्यू आर, सॉरी आर ही है यहाँ पे, ये आर और ये लेमडा थीटा स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 2 म्यू, ये थीटा की घात कितनी 3, ये हुआ या नहीं हुआ। अब जब इसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आया, लेमडा म्यू थीटा स्क्वायर आर थीटा स्क्वायर, क्योंकि एक आर से आर कट हो गया, प्लस 2 म्यू स्क्वायर थीटा की घात 3 डिवाइड बाई आर। अतः हमारा अनुप्रस्थ त्वरण ये आया नहीं आया। और ये 3 चीज़ें तो हमें निकालनी थी। आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में कुछ एक्सरसाइज और सॉल्व करेंगे। आज के लिए थैंक यू।